महिला ने अनजाने में अपने पति की कार के पीछे वाले डिब्बे में एक फाइल बैग देखा। खोलकर देखा तो उसमें एक आलीशान विला की संपत्ति का प्रमाण पत्र था, लेकिन मालिक किसी फांग याओ नाम की अजनबी महिला थी। प्रॉपर्टी पेपर के साथ मोटी गड्डी में ट्रांसफर की रसीदें भी थीं। पिछले 3 वर्षों से उसका पति हर महीने समय पर फांग याओ को 80,000 युआन भेज रहा था। इसके बाद उसने अलमारी में एक फोटो भी ढूंढ निकाली। उसमें उसका पति बेहद प्यार भरे अंदाज में एक गर्भवती महिला को गले लगाए हुए था और फोटो के पीछे पति के रोमांटिक शब्द भी लिखे थे। तभी महिला को एहसास हुआ कि उसका पति बहुत पहले ही उसे धोखा दे चुका था। वह 10 साल तक उसकी पत्नी बनी रही, लेकिन पति पिछले 3 साल से बाहर किसी और को छिपा कर रखे हुए था। उसने उस औरत को आलीशान घर, महंगी कार और एक बच्चा तक दे दिया था। यह जानकर महिला का दिल पूरी तरह टूट गया, लेकिन उसने तुरंत पति से झगड़ा नहीं किया। उसने सीधे अपने वकील को फोन किया और पति तथा फांग याओ के बीच पिछले 3 वर्षों के सभी लेन देन की जांच करने को कहा। रात को जब पति घर लौटा तो महिला को उसके शरीर से इत्र की खुशबू महसूस हुई। पहले वह भोलेपन में सोचती थी कि यह खुशबू किसी दावत या कामकाज के दौरान लग गई होगी, लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि यह खुशबू शुरू से आखिर तक उसी औरत की थी। फिर भी उसने उसी समय पति का पर्दाफाश नहीं किया। अगले दिन नाश्ते के समय पति ने कहा कि कुछ दिनों बाद उसकी माँ का 60वां जन्मदिन है और महिला को पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए। महिला ने बिना कुछ कहे हामी भर दी, लेकिन जैसे ही पति घर से निकलने लगा उसने कहा कि इन दिनों उसे काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ेगा और रात में उसका इंतजार करने की जरूरत नहीं है। महिला जानती थी कि वह झूठ बोल रहा है, लेकिन उसने फिर भी हामी भर दी। पति के जाने के बाद वकील का फोन आया और थोड़ी देर बाद एक विस्तृत जांच रिपोर्ट उसके हाथ में थी। पता चला कि फांग याओ पहले उसके पति की कंपनी में काम करती थी। 3 साल पहले उसने अचानक नौकरी छोड़ दी थी और उसके बाद उसके नाम पर एक आलीशान विला और एक महंगी कार आ गई थी और इन सब की कीमत चुकाने वाला व्यक्ति उसका पति ही था। अब फांग याओ 8 महीने की गर्भवती थी। महिला ने कभी नहीं सोचा था कि शादी के 10 साल बाद ऐसी सच्चाई सामने आएगी। डॉक्टरों ने पहले ही बता दिया था कि उसे गर्भधारण में समस्या है और टेस्ट ट्यूब बेबी की सलाह दी थी, लेकिन उसके पति ने हमेशा कहा था कि सब कुछ प्राकृतिक तरीके से होने देना चाहिए। उसे क्या पता था कि उसके पति का दिल पहले ही किसी और के लिए धड़कने लगा था। इसके बाद उसने वकील से पति की कंपनी के शेयर और अपने नाम की सारी संपत्ति की जांच करने को कहा। उसने तलाक लेने का फैसला कर लिया। क्या तुम सच में गंभीर हो? बिल्कुल, मैंने 10 साल तक उसकी नौकरानी बनकर सेवा की है। अब समय आ गया है कि मैं अपना मेहनताना वसूल करूं। इंतजार के दौरान महिला ने संयोग से अपने पति और फांग याओ को बेहद करीबी अंदाज में साथ चलते हुए देख लिया, लेकिन अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था।